नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं सन 2008 की। जहां पर दो बिजनेसमैन हर्ष जैन और भाविक सेठ ने मिलकर बनाई एक फैंटेसी ऐप ड्रीम इलेवन, जो लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं और शायद करोड़पति बनाते हैं। सन 2014 में जहां इसके रजिस्टर्ड यूजर थे 10 लाख और वो 20 लाख हो गए सन 2016 में, और सन 2018 में जिनकी संख्या थी 4 करोड़ 50 लाख थी। दोस्तों, आपका करोड़पति बनने का सपना शायद अधूरा रहा हो, लेकिन आज आपके पैसों से इस कंपनी ने इतना कमाया है, इतनी अर्निंग की है कि रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर, इनके जैसे अन्य क्रिकेटर और यहाँ तक कि आमिर खान जैसे सुपरस्टार को भी प्रमोशन के लिए हायर कर सकती है और हायर किया गया है। दोस्तों, आपका एक सपना कि करोड़पति बनना है तो बनना है, यही सपना इन लोगों को करोड़पति बना रही है। कहां से आता है इतना पैसा, कैसे आ जाता है? आप सोचते हैं कि जो आपका एक सपना है करोड़पति, जो आपकी फर्स्ट रैंक पर नजर है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ पास तो आके रहेगा, और आप यही थिंकिंग जाएगा तो 49 ही जाएगा, लेकिन आएगा तो करोड़ों को आएगा। यही चीज, यही आपका एक सपना है जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं और ये लोग अपनी कंपनी को आसमान तक पहुंचा रहे हैं। इस कंपनी की जर्नी में कुछ उतार चढ़ाव भी आए। सन 2018 में जहां इसे 65 करोड़ का लॉस था, सन 2019 में 1 अरब 31 करोड़ का लॉस था, क्योंकि कंपनी नई नई थी और इसे अपने यूजर्स बढ़ाने थे, इसलिए इसने लोगों को फ्री में लीज दी, फ्री में लालच दिया और धीरे धीरे पहले इसकी लत और आदत लगाई और उसके बाद इस कंपनी ने अर्निंग करना शुरू किया। सन 2023 में इसका टर्नओवर था 6,384 करोड़ रुपया और प्रॉफिट था 188 करोड़ रुपया। हर्ष जैन की जो एनुअल इनकम है वो है मोर देन 4 करोड़ रुपीस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। करोड़पति बनने का जुनून सिर्फ आप नहीं, नौजवान हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, महिला हो, हर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है। इवन दैट जो 17-18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो भी अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड यूज करके ड्रीम इलेवन जैसे गेम्स में सट्टेबाजी करते हैं। दोस्तों, क्या ये सही है? क्या जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, जिस उम्र में उनका लक्ष्य पढ़ाई होना चाहिए, उस उम्र में वो ये सब कर रहे हैं? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की एक कहानी है। विराट कोहली इधर 1 रन पर आउट हुए और सामने एक 14 साल की बच्ची जो मैच देख रही थी, वो हार्ट अटैक से मृत्यु को प्राप्त हो। अब आप सोचिए, क्या अटैचमेंट रहा होगा, क्या सोच रही होगी, क्या हुआ होगा कि वो हार्ट अटैक से मर गए। दोस्तों, आप 10 टीम लगाएं या 20 टीम, लेकिन कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जिसे आप इग्नोर कर देते हैं, जिसके बारे में आप सोचते तक नहीं, वो इतने पॉइंट हिट कर देता है कि आपकी टीम आसमान से जमीन पर आ जाती है। स्टार्टिंग तो होती है जब आप फर्स्ट रैंक पे होते हैं, लेकिन मैच के एंड होते होते आप सब ये सोचते हैं कि आज का पैसा वापस आ जाए, कल फिर दूसरे मैच पर और ज्यादा रिसर्च करके और ज्यादा मेहनत से लगाऊंगा। दोस्तों, एक बात याद रखिए, इस कंपनी के पास इतना पैसा है कि इसने बड़े बड़े लोगों को हायर किया है। इवन दैट इसने आईपीएल को भी एक समय पर स्पॉन्सर किया है। रोहित शर्मा कहता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो दोस्तों, इस इमोशंस में नहीं जाना है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब बच्चों को बोर्ड्स चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, उस समय कोई भी स्टार, कोई भी क्रिकेटर आकर ये क्यों नहीं कहता कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस ऑन स्टडीज। देश का भविष्य बनाने से बेहतर है उन्हें लगता है कि बेटिंग करनी चाहिए, सट्टेबाजी करवानी चाहिए और लोगों को करोड़पति बनने का सपना बेचना चाहिए। अब क्या लगता है कि जो रोहित शर्मा है, आमिर खान है, रणबीर कपूर है, जो ये ड्रीम इलेवन जैसे और भी कई ऐप हैं जिनके प्रमोशन कर रहे हैं, क्या ये इन पर 49 रुपए लगाकर करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? इनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। रोहित शर्मा के पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि वो करोड़पति बनने के लिए 49 रुपए की लीग लगाकर 2 करोड़ 2.5 करोड़ कमाने का सपना देखे। दोस्तों, अगर करोड़पति बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से ही आप कुछ कर सकते हैं। आमिर खान 49 रुपए की लीग लगाकर 2.5 करोड़ नहीं कमाता है, उसे भी
इस एड का, इस प्रमोशन का करोड़ों रुपया मिला है, इसलिए वो अपने घर से सेट पर पहुंचा है। रणबीर कपूर भी करोड़ों पाता है, इसलिए वो अपने घर से सेट पर पहुंचकर उसकी एक्टिंग करता है, प्रमोशन करवाता है। जो रोहित शर्मा कहता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वो क्या अपनी गाड़ी मुफ्त में दे देगा? नहीं, वो अपनी गाड़ी मुफ्त में नहीं देगा। उसने उस गाड़ी के पैसे लिए होंगे, उससे ज्यादा पैसा लिया होगा प्रमोशन करने का, और तब वो कह रहा है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आईपीएल आ रहा है, आईपीएल के पहले मैच में जो सट्टा लगाएगा, जो फर्स्ट आएगा, उसे मेरी गाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको वो गाड़ी चाहिए? और एक बात दोस्तों, कई लोगों ने आपसे कहा होगा कि ये सट्टेबाजी है, ये सट्टेबाजी, इसे बंद कर दो, और आपने अपना पक्ष रखा होगा ये कहकर नहीं, ये तो दिमाग का गेम है, इसमें सोचा जाता है, पिच देखी जाती है, बॉलिंग देखी जाती है। बट क्या ये सच में दिमाग का गेम है? ये सट्टेबाजी नहीं है? दोस्तों, आपका पैसा लग रहा है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है कि चार दोस्तों का ग्रुप बनाकर कोई स्टार्टअप करें, अपना बिजनेस करें, अपनी फैमिली को प्रमोट करें, अपने फैमिली का साथ दें। यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है सट्टेबाजी का। खैर, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आईपीएल को महोत्सव की तरह देखते हैं। वो कहते हैं हम तो नॉर्मल डेज में, नॉर्मल क्रिकेट में पैसा नहीं लगाते, हम सिर्फ आईपीएल में लगाते हैं। ये कोई महोत्सव है? ये कोई मेला है कि आईपीएल में खर्च करते हैं? गलत तो गलत है। आपकी मेहनत का पैसा, आपके माता पिता की मेहनत का पसीने का पैसा है, जिसे आप सिर्फ एक झूठा सपना कि आप करोड़पति बनेंगे, ये सोचकर आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस आईपीएल में आप अगर ड्रीम इलेवन में पैसा लगाते हैं तो मिनिमम 15,000 रुपए तो आप वेस्ट करेंगे। मीन्स आप 10 टीमें तो लगाते ही होंगे, क्योंकि अगर आपका सपना 2.5 करोड़ का है तो आप 1,000 रुपए का मुंह नहीं देखते हो। अगर आप 500 रुपए पर डे यूज करते हैं तो महीने का 15,000 रुपए आप वेस्ट करेंगे। बेहतर होगा दोस्तों, 2-4 लोगों पे अपने दोस्तों की ग्रुप बनाइए और कोई स्टार्टअप कीजिए, कोई अच्छा बिजनेस कीजिए, अपने पैसों को सही जगह लगाइए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और बेहतर एक इंसान बनिए। ये प्रमोशन जो स्टार्स लोग कर रहे हैं, ये हमारे देश के भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। ये लोगों को कामचोर बना रहा है, मेहनत करने से दूर रखता है। लोग टीम लगाते हैं और पूरा पूरा अपना 4 घंटे 8 घंटे उसी में देते हैं और अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। वही माइंड, वही पैसा, वही टाइम, वही जोश और जुनून अगर आप किसी बिजनेस में लगाएं, किसी स्टडी में लगाएं, तो शायद आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। खैर, पैसा आपका है, बुद्धि आपकी है, सपना आपका है। अगर आपको शॉर्टकट से करोड़पति बनने का सपना देखना है और उस सपने में जीना है तो आप कुछ भी कीजिए। बाकी अगर आपको मेहनत से कुछ बेहतर करना है तो दोस्तों, इन चीजों को छोड़ अपने लिए नए सपने बनाइए, मेहनत के सपने बनाइए। ड्रीम इलेवन में कई बार हारने के बाद आपको डिप्रेशन होता है, आप अपनी किस्मत को कोसते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं ऐसे हार जाता हूँ, वैसे हार जाता हूँ, इतने पॉइंट से हार जाता हूँ। दोस्तों, किस्मत को कोसने से किस्मत नहीं बदलती। अगर किस्मत बदलना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बेहतर सोच रखनी पड़ेगी और ऐसे दोस्तों को साथ रखना पड़ेगा जो कुछ नया, कुछ बिजनेस जैसा करना चाहते हैं, जो आपके स्टार्टअप में, जो आपके हर कदम पर आपके साथ हो। दोस्तों, लाइफ आपकी है, सोचना आपको है। तब तक के लिए नमस्कार।